हेलो एवरीवन। मैंने पिछली क्लास में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसमें बताया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें F = m/a निकलता है, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मैं टू लॉज के बारे में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फर्स्ट लॉज एंड सेकंड लॉज। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि आज जो हम लोग करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन है ना, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी हम कुछ करते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी पे, जैसे अर्थ है, अर्थ को ही हम पुश करते हैं पीछे की तरफ, तो अर्थ हमें आगे की तरफ मूव कराती है। जैसे हम लोग अर्थ पे मूव करते हैं, चलते हैं तो क्या होता है, अर्थ को हम पीछे की तरफ मतलब उसको पुश करते हैं, तो अर्थ उतने ही फोर्स से, जितना फास्ट देखो कई बार होता है ना कि हम जितना फास्ट वॉक करते हैं उतना ही तेज़ चलते हैं। रीजन वही होता है, अर्थ को हम जितना तेज़ी से पीछे की तरफ हम पुश करेंगे उतना ही वो हमें आगे की तरफ करेगा। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ यही कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जैसे हम लोग बोट की बात करें, पानी में जो बोट होता है, तो बोट में देखते हैं हम लोग क्या होता है कि बोट को हम जैसे कि पानी को अगर पीछे की तरफ जितना, या स्विमिंग ही करते हैं तो जितना तेज़ी से पानी को पीछे की तरफ हम कट करते हैं उतना ही हम तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दैट इज़ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने यही देखना है। अब इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। मैंने डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन किया कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वॉकिंग, ये भी हमारा आ जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट्स। ठीक है, इन सब का जो मूवमेंट है ये सभी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हो जाता है। जनरली हम लोग रॉकेट, दिवाली वगैरह में रॉकेट छोड़ते हैं तो क्या होता है, जब भी हम उसमें आग लगाते हैं तो क्या होता है, रॉकेट पहले पीछे की तरफ आता है, उतने ही फोर्स से फिर आगे की तरफ आता है ना। एक और एग्जांपल है गन रिकॉइल। गन रिकॉइल का मतलब क्या होता है, जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि गन पीछे की तरफ आता है, फिर बुलेट उतने ही फोर्स से आगे की तरफ निकलती है। यानी कि यहाँ पे पहले गन पीछे की तरफ आया, फिर हम आगे की तरफ जो बुलेट निकलती है। तो इसमें भी यही चीज़ देखा जाता है कि हमें शोल्डर जो हमारा होता है ना, गन को उससे थोड़ा सा दूर रखना होता है। यानी कि रिक्वायर वेलोसिटी, जो उस गन की वेलोसिटी, मतलब गन जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आता है उसको हम लोग रिक्वायर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, बलून में भी हम देखते हैं, जब बलून को, जब हम उसमें एयर भरा होता है, बलून को छोड़ते हैं तो क्या होता है, बलून पहले पीछे की तरफ आता है फिर आगे की तरफ बढ़ता है। तो दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स जी, आप बुल्लॉक कार्ट वगैरह को भी हम देखते हैं। बुल्लॉक कार्ट क्या करता है, बुल्लॉक क्या करता है, पीछे की तरफ पैर से कार्ट को करता है, पुश करता है, फिर उतनी ही तेज़ी से आगे की तरफ भी बढ़ता है। तो ये सब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्लियर हुआ, यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व का मतलब होता है कि नो चेंज, देयर इज़ नो चेंज। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि टोटल मोमेंटम, जैसे दो ऑब्जेक्ट है आपस में, जैसे मान लो दो गाड़ी है, एक दूसरे से टकरा गई। ठीक है, तो टकराने से पहले दोनों की वेलोसिटी क्या थी, टकराने के बाद क्या वेलोसिटी है। लेकिन जब दोनों की मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम
before collision are equal to the total momentum after collision। कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, टकराने से पहले जो उसका मोमेंटम था और टकराने के बाद उसका क्या मोमेंटम था। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो दोनों की इंडिविजुअल स्पीड तो चेंज होगी लेकिन टोटल मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा। तो कंजर्व का मतलब होता है देयर इज़ नो चेंज, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आर इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। यानी इसको हम फार्मूला बनाना चाहे तो हम ऐसे बना सकते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आर इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, ये हमारा फार्मूला है। तो आज की टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज मैंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया थोड़ा सा और कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बताऊँगा कि कैसे गन रिकॉयल क्या है या कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हो सकता है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में ही छोटी सी क्लास एक हुई है लेकिन इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूँगा ज़्यादा डिटेल में।